क्या बात कर रही है बड़ी समधन जी? होने को तो कुछ भी हो सकता है। अभी कर लिया था ना छोटी समधन जी को अगवा। ऐसे हो सकता है किसी ने मेरी बेटी को भी अगवा कर लिया होगा। मम्मी का भी अलग ही प्यार छलकता रहता है अपनी बेटी के लिए। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। हो सकता है रूही मायके गई हो, लेकिन वहां फोन भी तो नहीं कर सकता। जो हुआ उसके बाद फोन कैसे करूं? नाहर, बेटा रूही कोई बच्ची नहीं है, थोड़ा इंतजार करते हैं। क्या पता मंदिर गई हो। हाँ ये हो सकता है, मंदिर गई होगी। हाँ। खाटू जी देखिए ना, मेरा बेटा अपनी माँ के लिए कितना परेशान हो रहा है, कितना रो रहा है। रूही कहाँ है? प्लीज उसे जल्दी से हमारे पास भेज दीजिए प्लीज। बेटा बेटा बस चुप हो जा। आराम से। आप ठीक हो ना भैया? हाँ हाँ। नहीं। ये पानी कहाँ से आ रहा है? लल्ला 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 नीले रो रहा है। मुझे उसके बाद जाना होगा। मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकलना होगा। निकलो तो कहाँ से निकलो? कोई रास्ता जरूर होगा। प्लीज प्लीज खाटू जी, मेरी मदद कीजिए। खाटू जी मेरी मदद कीजिए यहाँ से निकलने में। ये यहाँ कहीं से तो हवा आ रही, पर कहाँ से? कैसे पता कर? हवा तो उस तरफ से आ रही। इसका मतलब क्या पता उधर बाहर जाने का कोई रास्ता हो। जाकर देखती हूँ। पर वहां तो बहुत अंधेरा है। कैसे जाऊं? पता नहीं उस तरफ क्या होगा, क्या करूं? आइंदा से कभी भी ऐसी हालात आए तो डरना नहीं है, लंबी सांस लेना है और उस चीज का सामना करना है। ओके? अपने परिवार, अपने बच्चे के लिए मैं हर रास्ते से गुजरने के लिए तैयार हूँ। बस अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखिएगा खाटू जी।
हवा, वो हवा तो इस तरफ से ही आ रही थी, फिर ये कितनी देर हो गई, अभी मुझे भी टेंशन हो रही है। पता नहीं रूही कहाँ है, सच में किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? मैं एक बार जाके वॉचमैन से बात करके आता हूँ। दादी उसे को भेज। बेटा आप परेशान मत हो, मैं अभी मम्मा को लेकर आता हूँ। ओके बस बस बस, रो मत रो मत। तुम कितनी भी कोशिश कर लो नहार, रूही अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। रूही ये सब क्या है? तुम कहाँ थे तुम? हर्षी, वो ये छेद कैसे? शायद ये रास्ता गार्डन की तरफ निकलता है। जय खाटू श्याम जी की। लला, आ जाओ बेटा, आ जाओ। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। रूही ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहाँ थी तुम? हर्षी, वो मैं नीचे डक में फंस गई थी। डक में फंस गई थी? और रूही बेटा तुम डक में गई कैसे? पापा जी, वो जब मैं हॉल में लल्ला को ढूंढ रही थी तब मैंने देखा कि वहां उस तरफ दीवार कटी हुई थी और लल्ला का टॉय और कड़ा वहीं पड़ा हुआ, तो मुझे लगा कहीं लल्ला अंदर न चला गया। तो मैं इसे ढूंढने के लिए अंदर चली गई और जब मुझे वहां लल्ला नहीं मिला तब मैं वापस निकलने लगी, लेकिन तब तक डक का दीवार बंद हो चुका था। क्या दीवार कैसे? अरे वो बिजली के वायर ठीक करने के लिए मिस्त्री आया था ना, तो उसी ने दीवार काटी थी। वो बिजली के तार वगैरह सब चेक करने के लिए, वो दीवार में करंट लग रहा था ना, इसलिए मैंने ही उसे बुलाया था। लेकिन फिर मैंने देखा कि लल्ला दीवार की तरफ जा रहा था और रूही का तो कहीं आता पता ही नहीं था, इसलिए मैंने ही उसे बोला कि वो दीवार बंद कर दो। हाँ, मुझे क्या पता था कि ये रूही महारानी वहीं अंदर फंसी होगी। रूही, तुम किसी को आवाज देकर बुला सकती थी ना, ऐसे अकेले कैसे अंदर चली गई? मम्मी जी, वो उस वक्त मुझे सिर्फ लल्ला की फिक्र थी, मुझे और कुछ भी नहीं सूझा। रोहित, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक हो ना? हर्षी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो लल्ला की वजह से हिम्मत मिली। इतने अंधेरे में भी मुझे उम्मीद की एक किरण से दिखाई थी। बस फिर क्या, खाटू जी की कृपा से देखिए मैं आप लोगों के पास वापस आ गई।
में चलते हैं। चलो चलो, बहुत रो रहा था ये। तुम्हारा तो ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। लगता है 2025 खत्म होने तक तुम्हारे प्लान फ्लॉप होने की सेंचुरी हो जाए। दादी, मेरा जो अगला प्लान है ना, उसके बाद नाहर खुद ब खुद रूही को अपने से और बच्चे से अलग कर देगा। अब देखो बस। क्या ये? दादी जी, ये लीजा की तरफ से आपके लिए बहुत ही खास गिफ्ट है। गिफ्ट? कल तुम दोनों ने मिलकर मुझे करंट लगवाया था। आज क्या इरादा है तुम दोनों का? सांप से डसवाना है या जहर पिलाना है? क्या करना क्या है क्या इस डब्बे में? वाह 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 दादी जी, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने तो जाल बिछाया था वो लीजा के लिए, आप ही तो उसे लेके गई थी मिल्कशेक बनाने के लिए। अब आप ही उसमें फंस गई और आपको ही करंट लगा, तो इसमें हमारी क्या गलती? हमने क्या किया? पर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हर बार दादी पे ऐसे झूठे इल्जाम क्यों लगाती हो? अरे तुम दादी को परेशान क्यों कर रही हो? मतलब कुछ भी रिलैक्स पलक, मैं इन दोनों का दर्द समझ सकती हूँ। Oh dear Pinku, and my dearest oldie auntie, I know, आप दोनों मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं ना? मुझे पता था, इसीलिए मैं आप दोनों की प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन लाई हूँ। इन दोनों बॉक्सेस में 2 गेम्स हैं, एक में प्लेन कार्ड्स हैं और एक में मार्बल्स। मार्बल मीन्स कंचे, whatever she says, कंचे गंजे। So dear oldest auntie, आप अगर उस गेम में मुझे हरा देंगी तो guess what? मैं ये घर छोड़ करके हमेशा के लिए चली जाऊंगी। एंड पिंकू, आपके साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वो भी कैंसिल कर दूंगी। एंड गेस व्हाट? आपको 5 करोड़ एलमनी भी नहीं देनी पड़ेगी। सच्ची? अब जो सामान मंगवाया था वो लाए हो? हाँ मैडम, लेके आया हूँ। ये लो। आज तो मैं रूही को अपने हाथ से चाय पिलाऊंगी। अच्छा दादी, ये इन दोनों की कोई नई चाल का हिस्सा है। इन्हीं की तरह इनका कोई बकवास प्लान। दादी, आप प्लीज इस बार की बात मत आइएगा। अरे लाडे साहब, मेरी बात सुन। ये तो तेरे आजाद होने का मौका है, मैं ये मौका कैसे छोड़ दूं भला? तू चिंता मत कर, सब अच्छा ही होगा। मैं तैयार हूँ। पकड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100 100 में लगा धागा, चोर निकल के भाग। कंचे। ओह गॉड, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी मार्बल्स, I mean ये गंजे खंचे नहीं खेले पलक। क्या? और कंचे खेलने में तो मैं बचपन से ही माहिर हूँ। अब तो मैं इस लीजा पीजा नाम की मुसीबत से पीछा छुड़ा के ही रहूंगी।
अरे वाह, देखो अब बेबी ने नहाई नहाई कर ली। अब हम बेबी को कपड़े पहनाएंगे, पाउडर लगाएंगे, सुंदर सुंदर बेबी बनाएंगे। ये क्या है? अब तुम हमारे बेबी का इतना ख्याल रख रही हो तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बेबी का ख्याल रख लूं। तो ये वर्ल्ड की बेस्ट चाय तुम्हारे लिए। वर्ल्ड की बेस्ट चाय? कैसे? अरे भाई, बेस्ट हस्बैंड ने बनाई है तो बेस्ट चाहिए ना, लो। अच्छा, आपने मुंह मियां मिट्ठू, तो वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड जी, आप क्या बेबी का डायपर बदलने में मेरी हेल्प करेंगे? ऑफ कोर्स, जरूर। कहाँ है डायपर? नाहर जी के ड्रॉर में होगा। चलो, कम ऑन। नाहर जी, 1 मिनट, डायपर पहनाने से पहले बेबी को पाउडर लगाते हैं ताकि बेबी को रैशेस ना हो। ओह, ऐसा क्या? ओह, 1 सेकेंड। पाउडर कहाँ है? पाउडर अरे ये रहा। यहाँ कैसे आया पाउडर? लगता है पापा के आते ही बेबी की भी शरारत शुरू हो गई। ये जरूर इसने ही किया होगा। ये निकल क्यों नहीं रहा? लाओ मुझे तो, मैं देखता हूँ। अरे ये क्या हो गया? अच्छा, सॉरी, नहीं। रूही, तुम्हारा चेहरा। नाहर जी, अब अपना तो देखिए। दादी, आपने ना मुझे डरा ही दिया था। अग्नि, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ओ ये दादी, ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको पीते ही तो ही गुमसुम रहने लगेगी, धीरे धीरे भूलने लगेगी और हो सकता है कि उसकी याददाश्त भी चले जाए हमेशा हमेशा के। अब बस मुझे रूही की चाय में इसको मिलाना है। लो, हो गया सत्यानाश। अरे नाहर अभी अभी रूही के लिए चाय लेकर गया है। अरे दादी, इस बार ना मैंने बहुत आगे की प्लानिंग करके रखी है। दादी, जब रूही लल्ला को नहलाने गई थी ना, तब मैंने ये डब्बा उठा लिया था पाउडर का वहां से, और अब मैं इसके अंदर से इसकी सारी हवा निकाल लूंगी ताकि जब रूही पाउडर का डब्बा खोले
और छिड़कने की कोशिश करे तब उसके सारे कमरे में ना पाउडर का गुब्बार हो जाए। नाउ यू वेट एंड वॉच। दादी वो बटन प्रेस करना स्टार्ट वाला। यस। हमारा बेटा राजा बेटा बन गया। रूही तुम ये चाय कब पियोगी? ठंडी हो गई। वर्ल्ड की बेस्ट चाय है तो पीनी तो पड़ेगी। मम्मा को थोड़ा रिलैक्स करने दो। क्या हुआ रूही? चाय अच्छी नहीं बनी क्या? वो रूही वो लल्ला के खाने का टाइम हो गया है, वो वापस रोने लगेगा। हाँ अग्नि मैं बस आ ही रही हूँ। ओ ओ ओ ओ नहार जी सच में ये तो वर्ल्ड की बेस्ट चाय थी। अब चलो अग्नि चल। नहार जी आप तब तक लल्ला का ख्याल रखेगा। नो 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 नो। अग्नि तुमने तो कहा था कि वो धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएगी। इसने तो लल्ला का दूध एकदम सही तरीके से बनाया। दादी ये दवाई है, कोई जादू की पुड़िया नहीं है जो 1 सेकंड में काम कर जाएगी। थोड़ा टाइम दीजिए दादी, सब होगा। फिलहाल इसको फंसाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। अंदर आओ अंदर आओ। अग्नि तुम ये इतना गर्म दूध लल्ला को पिलाओगी ताकि उसका मुंह जल जाए? अरे नहीं दादी, आप ना बस रूही का ध्यान भटकाइए, फिर देखिए कैसे उस दवाई का असर दुगना होता है। पकड़ो 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 लल्ला। लल्ला कहाँ जा रहे हो? आओ जल्दी से दूध पी लो, आ जाओ। लल्ला लल्ला आओ आओ। आ जाओ बेटा आओ। अरे मेरे लल्ला को नजर लग गई है ना, लाओ मैं इसकी नजर उतार देती हूँ। आओ रूही जरा पकड़ो ना इसे, दूध बाद में पिला देना, मुझे इसकी नजर उतारने दो। जी दादी आ जाओ। लल्ला को किसी की नजर ना लगे। हाँ हो गया। मैं ना ये बाहर फेंक के आती हूँ, तुम अब इसे दूध पिला दो। हाँ जी दादी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो 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 दूध पीते हैं, आ जाओ। हे भगवान, ये रूही कहीं मेरे लल्ला को गर्म दूध पिला के उसका मुंह न जला दे। अग्नि की पेड़ पौधों वाली नौटंकी के चक्कर में मेरे परपोते को तकलीफ न हो जाए।
क्या हुआ रूही? ये कैसी आवाज थी? पता नहीं नहार जी, मैं लल्ला को दूध पिलाने जा रही थी और अग्नि ने अचानक से ये बोतल फेंक दी। क्यों अग्नि, क्यों फेंकी तुमने बोतल? इस बदतमीजी की वजह जान सकता हूं मैं? क्या हुआ अग्नि, चुप क्यों हुआ? जवाब दो ना। रूही के हाथ से बोतल लेके क्यों फेंकी तुमने? ये तो बहुत गर्म है। नहर रूही लल्ला को खौलता हुआ दूध पिलाने वाली थी, इसलिए मैंने ये बोतल फेंकी। हे भगवान, अभी अगर लल्ला ये खौलता हुआ दूध पी लेता तो इसका तो मुंह जल जाता। हाय, कैसी लापरवाह हो तुम। माँ बनना तो सिर्फ तुम्हारा शौक है, जिम्मेदारी के नाम पर तुम्हें कुछ नहीं आता। रूही, ध्यान कहाँ था तुम्हारा जो तुम बच्चे को खौलता हुआ दूध पिलाने जा रही थी? ये बोतल तो सच में गर्म है और मुझसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? रूही, तुमने बोतल में दूध भरने से पहले चेक किया था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? रूही, इतना सोच क्या रही हो? चेक किया था कि नहीं? मुझे ठीक से कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मैंने दूध गर्म तो किया था, फिर मैंने दूध ठंडा किया था या नहीं, और मैंने दूध की बोतल में कब भरा दूध? अपनी वैसे एक बात बताओ, इस बोतल में गर्म दूध है, ये तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि बोतल में से कोई भाप तो उठ नहीं रही। आंटी वो देखिए ना, दूध गर्म होने की वजह से बोतल कैसे पिघल गई है। बस मैंने वही देखा दूर से और मैं समझ गई कि दूध बहुत ज्यादा गर्म है। हे घाटू जी, आपका लाख लाख शुक्र है। अगर अग्नि वक्त नहीं आती तो पता नहीं लल्ला को क्या हो जाता। रूही के भरोसे बच्चे को छोड़ना बिल्कुल बेवकूफी है। कल भी लल्ला डक की तरफ जा रहा था। अगर मैं समय से नहीं जाती तो पता नहीं लल्ला कहाँ चला जाता। रूही का तो कोई अता पता ही नहीं था। तुम लोग मानो या ना मानो, बच्चे को जन्म देने के बाद ही एक औरत माँ बनती है। सिर्फ बच्चे को गोद में लेने से, उसके साथ खेलने से कोई माँ होने का एहसास नहीं होता। दादी प्लीज कुछ भी मत बोलिए। छोटी माँ ने मुझे जन्म दिया है क्या? फिर भी कितना प्यार करती है मुझसे। मेरी हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखती है वो। प्लीज चुप हो जाइए आप। हाँ, लेकिन उसे एक माँ होने का एहसास है, उसे ममता पता है, क्योंकि उसने अवनी और समर को जन्म दिया है। लेकिन रूही की कोख तो हमेशा खाली रही है ना। इसलिए एक माँ के दिल में बच्चे के लिए जो फिक्र होती है, उसका जो एहसास होता है ना, वो एहसास रूही को अब तक नहीं है लल्ला के लिए। दादी, दादी आप प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज, आप शांत हो जाइए। वो पूरे दिन बच्चे का ख्याल रखती है, पूरे दिन उसके पीछे लगे रहती है। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए सब लोग।
एक तो गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। ठीक है वो माँ है, एक माँ से भी गलती हो सकती है। बस इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा। सब शांत हो जाइए प्लीज। रूही, तुम भी आगे से थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना बेबी का। ये नहार तो अब भी रूही का ही गुणगान कर रहा है। लगता है रूही की याददाश्त पूरी तरीके से खत्म करनी होगी। अब रूही को कुछ ऐसा पिलाना होगा जिसमें मैं ये जड़ी बूटी अच्छे से मिला सकूं और ऐसे मिलाऊं कि उसकी पूरी की पूरी याददाश्त गायब हो जाए। लेकिन क्या बनाऊं? पालक का सूप बना सकती हूँ मैं। यस। अग्नि, तुमने पालक क्यों गिरा दी? अब वो सॉरी, वो गलती से गिर गई थी। अब मैं तुम्हारे लिए पालक का सूप बना दूं क्या? इसमें बहुत आयरन होता है, तुम्हें ताकत मिलेगी। नहीं अग्नि, मेरा सूप पीने का मन नहीं है। मैं अपने लिए कुछ ठंडा बनाने के लिए आई थी। ठंडा? मैं तुम्हारे लिए शरबत बना दूं? बहुत अच्छा लगता है गर्मी में। और तुम्हें थकान हो गई है ना, तो मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, तुम बैठो ना, तुम बैठो, मैं बना के लाती हूँ। जाओ जाओ जाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत अच्छा शरबत बनाती हूँ। जाओ जाओ, बैठो बैठो। बस 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट में बनाती हूँ। अग्नि, तुम्हें मेरी कुछ मदद चाहिए क्या? नहीं, बन गया। बस 2 मिनट। हाँ, बन गया। इस शरबत में तो ये जड़ी बूटी ठीक से खुल ही नहीं रही है। कहीं रूही को शक न हो जाए। अग्नि, हाँ, तुम इससे क्यों शरबत मिला रही हो? क्या हुआ? वो रूही चीनी नहीं मिक्स हो रही, घुल नहीं रही है ना, तो मैं वो चीनी के लिए। अग्नि रहने दो ना, मैं ऐसे ही पी लूंगी। हे भगवान, आज तो मैं पक्का पकड़ी जाऊंगी। अरे किसी के कानों पे जू नहीं रेंग रही क्या? लल्ला रो रहा है, किसी को सुनाई दे रहा है या नहीं? अग्नि, ला
अभी मैं लला को दिख कराती हूँ। ये तो घट करके एक बार में ही पूरा शरबत पी गई। अब तो इसको जड़ी बूटी का जबरदस्त असर होगा। थैंक यू गॉड। ये लगा गिंचा, एक एक करके सारे कंचे जीत जाऊंगी मैं। बचपन से खेला ये खेल। लगा चले गया। चलो लीजा, क्या कर रही हो? वहां भी फोकस करो ना आप। वेट, आई एम ट्राइंग। कोई बात नहीं, सीख जाओगी धीरे धीरे। लीजा, अगर तुम्हें ये गेम खेलना ही नहीं आता तो तुमने गेम चूज क्यों किया? अगर तुम हार गई ना तो हम दोनों को इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। वेट, आई एम ट्राइंग। ट्राई। ओके, अब साइड चेंज होगा। आई सिट देयर और आप यहाँ आ जाइए। हाँ तो कर लो, कोई डर पड़ा, वहां भी मैं ही जीतूंगी। ले ला रस। आजा बैठ। लीजा, अब तुम्हारी बारी, चलो। दिखाओ अपने कंजम। हमने कितने जीते? अब मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, I feel bad for you। आप हार गई ओल्डी आंटी। क्या हो रहा है? नारी, लाइए लला को मैं संभालती हूँ। रूही, रूही, मैं बेबी को संभालता हूँ कुछ देर के लिए। तुम आराम करो, जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। जाओ जाओ जाओ, मैं देखता हूँ इसे। और हाँ, तुम्हें याद है ना, वो बेबी के डॉक्टर को हमने तुम्हारा नंबर दिया था। वो आज बेबी के टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट देंगे। जैसे उनका मैसेज आए मुझे बता देना। हाँ ठीक है? ठीक है नारी, मैं याद रखूंगी। बाकी जाओ, आराम करो। अब होगी मेरी चाल कामयाब। मत खोलना। अरे रोमिल जी, कहाँ ले जा रहे हो आप मुझे? अरे अपनी जी, मैंने आपके लिए कमरे में सरप्राइज रखा है। आप आंखें नहीं खोलेंगे? हाँ हाँ, बट क्या? आइए तो सही, आइए तो सही। सरप्राइज पर क्या? आइए। अरे आंखें तो खोल दीजिए। रेडी? ये रहा आपका सरप्राइज।
ये है मेरा सरप्राइज। रूही भाभी, नहीं नहीं नहीं, इनको देखकर तो मैं खुद ही शॉक हो गया हूँ। आपका सरप्राइज हो रहा ना, देखिए पिल्लो के पास। हो रहा, पर रूही भाभी हमारे कमरे में क्या कर रही है? सो रही है। रूही भाभी, रूही भाभी, रूही भाभी, इनकी तबीयत खराब है, चल के साले साहब को बताते हैं। चलिए। बहुत गहरी नींद में सो रही है लगता है। बताते हैं उनको। चल। क्या रूही तुम दोनों के कमरे में सो रही है? हाँ भैया, मैंने उन्हें बहुत कोशिश की उठाने की, पर वो तो एकदम बेसुध होके सो रही है। मैंने ट्राई भी किया पर नहीं उठी। मुझे लगता है उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। मैं एक बार देख कर आता हूँ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।